रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का निर्भया कांड से जुड़ी हुई सामने निकल कर आ रही है। निर्भया कांड के दोषी विनय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में पहली क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, विनय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। साथ ही ये भी बता दें कि विनय शर्मा ने डेथ वारंट पर रोक लगाने की अर्जी भी लगाई है। निर्भया केस से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आशीष सिन्हा का। आशीष, पहली क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में निर्भया केस में। एक पोस्टमार्टम होते हुए तो फोटो खींच रहे जी, पहली क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। हमारे साथ एपी सिंह हैं जो वकील हैं। एपी सिंह जी, किसकी तरफ से आपने ये क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है और क्या उसमें और आपने कहा है? देखिए, विनय कुमार शर्मा की तरफ से ये फांसी की सजा पर रोक लगाने और क्यूरेटिव पिटीशन हमने दाखिल की है, जिसको देश की सबसे बड़ी अदालत के 5 सीनियर मोस्ट जस्टिस इस पे सुनवाई करेंगे। और उसमें हमने वो ग्राउंड रखी है जो एसएलपी डिसमिस होने के बाद के 2017, 18 और 2019 में जो ग्राउंड लाइन है, नई ग्राउंड बिल्कुल अपडेट ग्राउंड रखी गई है। केवल बस ये है कि मीडिया ट्रायल, पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से किसी को फांसी की सजा नहीं दी जाए। 22 जनवरी को जो डेथ वारंट है, जो 22 जनवरी को इन चारों दोषियों को फांसी पर लटकाया जाना है, क्या उस पर भी रोक की मांग आपने की है? हाँ, हमने उसमें रोक की मांग की है, पिटीशन में रोक की मांग की है, क्योंकि वो जो ऑर्डर हुआ है वो आर्बिट्रेटरी ऑर्डर है। उसमें जुडिशियल माइंड आपने देखा कहीं अप्लाई नहीं किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में हमारी अपील जो रॉबरी के केस में है, अक्षय कुमार, पवन कुमार और विनय शर्मा की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में अपील पड़ी है, पेंडिंग। हम अपने रिप्लाई में दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार छुपा रही है, दिल्ली सरकार के वकील छुपा रहे हैं, दिल्ली पुलिस छुपा रही है, दिल्ली जेल छुपा रही है। ये ये हाइड एंड सीक का खेल इसमें न खेलें। केवल मीडिया प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, पब्लिक प्रेशर की वजह बार बार मीडिया प्रेशर करने की जरूरत नहीं। एपी सिंह जी, सजा यहाँ अदालत ने सुनाई है। ये बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, अक्षय और पवन की तरफ से कब दाखिल करेंगे? चिल्ला के कहूंगा, ये केस मीडिया ट्रायल है, जिसको मीडिया ट्रायल से रोकने के लिए पहले भी पिटीशन लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा पर मुहर लगाता है, पटियाला हाउस कोर्ट डेथ वारंट जारी करता है, मीडिया प्रेशर कहां से आ गया? बता रहा हूं, सुप्रीम नाबालिग के साथ रेप, पॉक्सो, मर्डर, गैंग रेप के केस थे 17 केस, जिनको मीडिया ने नहीं दिखाया, नहीं चिल्लाया चलाया, जिसमें फांसी की सजा, उम्र कैद में। नहीं, मेरा सवाल है कि आप दो दोषी, जो चूंकि आप अक्षय के भी वकील हैं, आप इसके अलावा पवन के भी वकील हैं, उनकी तरफ से क्यूरेटिव कब फाइल करेंगे? पवन कुमार गुप्ता की एसएलपी लेने के लिए हमने कल ही पटियाला हाउस स्पेशल कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर दी है कि तिहाड़ जेल जो छुपाए बैठे डॉक्यूमेंट वो हमें पवन कुमार गुप्ता के दे दें, जिससे हम उसकी क्यूरेटिव पिटीशन डाल दें। अक्षय कुमार सिंह का ऑर्डर हमने मांगा है कि अक्षय कुमार का ऑर्डर हमें मिले और हम क्यूरेटिव पिटीशन जल्दी डालें। तो यानी अक्षय और पवन की आप एक साथ दाखिल करेंगे? जैसे जैसे डॉक्यूमेंट जिसके मिलते जाएंगे मैं उस हिसाब से डालता जाऊंगा, फाइल करूंगा। जैसे जब तक छिपाए, कब तक छिपाएगी दिल्ली सरकार? छिपा तो आप चुनावी मुद्दा बनाएगी, चुनावी तो आप बनाते हैं, डिले आप चलाते रहे। हमारे पिटीशन का ऑप्शन आपके पास पहले था, डिले आप कर रहे थे, आपको दाखिल करनी चाहिए थी। जुलाई 2018 में रिव्यू खारिज होती है, आप अभी जाके क्यूरेटिव दाखिल करते हैं। 18 दिसंबर लास्ट वर्किंग डे को वो अक्षय की खारिज हुई थी, पहले 3 की जुलाई 2018 में खारिज हो चुकी है। मैं ट्रायल कोर्ट से लेके अब तक इस केस को कर रहा हूँ। मुझे आपको पता है, मैं गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, इनकी वकालत कर रहा हूँ। मैं माल्या का वकील होता तो पहले ही फाइल कर देता। चलिए, अब माल्या के वकील नहीं है, आप दोषियों के वकील हैं, लेकिन पहली याचिका जो क्यूरेटिव है वो दाखिल कर दी गई है। एपी सिंह ने कहा जो 2 और दोषी हैं उनकी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट अभी जरूरत है, उस डॉक्यूमेंट के मिलने के बाद उन दोनों दोषियों की तरफ से भी, यानी पवन और एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि ये पहली क्यूरेटिव पिटीशन है जो निर्भया के दोषी विनय शर्मा की तरफ से दाखिल की गई है, उनके वकील की तरफ से। कितना समय लगता है कानून के लिहाज से इस पर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्होंने आपके जो वकील आपके साथ खड़े थे उन्होंने बताया कि 5 जजेस जो है इसको रिव्यू करेंगे, कितना समय लगता है? पहली क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है। देखिए, चूंकि ये मामला डेथ पेनाल्टी का है और इसमें डेथ वारंट जारी हो चुका है, लिहाजा जैसे ही अभी क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का ये फर्ज है कि वो तुरंत जाकर सीजीआई को इस बाबत सूचित करे। यानी जैसे ही नॉर्मल आज कोर्ट से सीजीआई उठेंगे, उनको इस बारे में सूचित किया जाएगा कि डेथ वारंट इस मामले में जारी हो चुका है। 22 जनवरी डेथ वारंट की तारीख है और आज इस मामले में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है। चूंकि सीजीआई मास्टर ऑफ रोस्टर है, इस
इसलिए वो ही जो बेंच है उसका गठन करेंगे। जी, तो लेकिन अक्षय दोषी के मामले विनय में ने हमने जिस सुप्रीम तरह से कोर्ट देखा में जब अक्षय क्यूरेटिव ने पिटीशन की याचिका को दाखिल कर दिया है और ये पहले जो दोषी है जिन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन की याचिका को दाखिल किया है। शुक्रिया आशीष, आगे भी आपसे इनपुट्स लेते रहेंगे, खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस पिटीशन की कॉपी। इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर इस वक्त आप पिटीशन की कॉपी देख रहे हैं और इस कॉपी को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है, साफ लिखा है अराइजिंग आउट द फाइनल जजमेंट विच केम ऑन 9/7/2018 पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पिटीशन। ये पिटीशन की कॉपी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं विनय शर्मा की तरफ से दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब समझना भी बेहद जरूरी है। जब मर्सी पिटीशन खारिज हो जाती है, जब रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है, जब डेथ वारंट जारी हो जाता है, तो थोड़ी नरमी की अपील उन दोषियों के पास होती है जो वो सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत में कर सकते हैं। पिटीशन की तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। 16 दिसंबर 2012 ये दिल्ली के इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख है जब देश की बेटी तड़प रही थी और 22 जनवरी 2020 वो तारीख होगी जिस दिन निर्भया के गुनहगार फांसी की तख्ते पर झूलेंगे। 7 साल बाद आज निर्भया को तड़पाकर मारने वाले हैवान जेल की 4 दीवारी के पीछे तड़प रहे हैं। डेथ वारंट आ चुका है, निर्भया के दोषियों का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। अब बस चारों दोषियों के पास सिर्फ गिनती की सांसें बची हुई हैं।